नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बंदन, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर के इस 2023-24 के प्रश्न पत्र के बारे में। ये है इतिहास विषय के 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास का, और इस क्वेश्चन पेपर के जरिए आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न होता है। ये क्वेश्चन पेपर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से है, और आप जिस भी कॉलेज से हैं, अगर आपके सिलेबस में 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास है तो यह प्रश्न पत्र जरूर आपके काम का है। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र विषय का पिता कहा जाता है, और उनकी जो सबसे प्रमुख रचना या किताब है वह है वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों, वहीं पर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उसे हम इनके नाम पर मार्क्सवाद कहते हैं, और इनका जो सिद्धांत था वह था साम्यवाद, यानी कि मजदूरों के अधिकार या फिर सर्वहारा वर्ग का अधिकार। और जो कार्ल मार्क्स के ऊपर हमें प्रभाव देखने को मिलता है वो समाजवाद, द्वंद्ववाद और भौतिकवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, और इन्हीं तीनों के मिश्रण से इन्होंने साम्यवाद को जन्म दिया, जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। मार्क्स की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पहली है दास कैपिटल और दूसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वही वॉल्टेयर की बात करें तो वॉल्टेयर अपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे। वही लेनिन की बात करें तो लेनिन को आधुनिक रूस का जनक कहा जाता है, और 1917 नवंबर की वॉल्शेविक क्रांति के ये नेता थे, और वॉल्शेविक नाम की इनकी पार्टी थी, और जिस पार्टी के नाम पर 1917 की क्रांति को जाना जाता है। दोस्तों, हम बात करें साम्राज्यवाद का उदय किस सदी में हुआ था, तो इसके अलग अलग आंसर हमें देखने को मिलते हैं। जो प्राचीन साम्राज्यवाद था वह 15वीं सदी में उदय हुआ था, तो वो ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसका अंत 18वीं सदी तक हुआ था। जो मेरे पास में किताबें हैं उनमें 19वीं सदी आंसर लिखा आ रहा है, लेकिन और कहीं कहीं से पता लगा है कि 18वीं सदी इसका आंसर है। तो आप इसका सही आंसर देख सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। दोस्तों, इसके बाद में देखिए उदारवाद के जनक कौन थे, तो जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, CEM जोड़ ने यह बात कही है किसके विषय में, तो उन्होंने समाजवाद के विषय में यह बात कही है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र संघ वैधानिक रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वार्साई की संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान था, और 1946 में राष्ट्र संघ का विलय संयुक्त राष्ट्र संघ में कर दिया गया। साथ ही राष्ट्र संघ की स्थापना का जो विचार दिया था वह दिया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री वुड्रो विल्सन ने। फिर इसके बाद में देखिए, मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना, तो 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना, और एक फासीवादी नाम की विचारधारा इसने चलाई, जो कि एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट की विचारधारा थी। फिर इसके बाद में देखिए, वार्साई की संधि 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की संधि है, यह किसका कथन है, तो मार्शल फाउज ने 1918 के समय जब वार्साई की संधि हुई थी 1919 में, तब यह घोषणा की थी कि यह केवल 20 वर्षों का एक युद्ध विराम है। और यह सच भी हुआ था, क्योंकि 1919 से ठीक 20 वर्ष बाद 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। दोस्तों, इसके बाद में अब देखिएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपके सामने 5 रहेंगे और 10 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर। अब यहाँ पर अथवा में भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, साम्राज्यवाद की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। दूसरा इसके अथवा में है, उदारवाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न आता है, फेबियन समाज क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है। फिर फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, सेंट जर्मेन की संधि 10 सितंबर 1919 की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी, लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से पूर्व सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और इसके बाद प्रश्न आता है, राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, कि राष्ट्र संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई थी। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, फिलीपींस की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
और इसके अथवा में प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम लिखिए। और दोस्तों सेक्शन सी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म, डिस्क्राइब इट्स। इसके बाद में इसकी आपको विवेचना करना है। कैरेक्टर ये तो बनने वाला नहीं है भैया। फिर इसके अथवा में आता है यूरोप के उदारवादी विचारकों पर प्रकाश डालिए। यूरोप के उदारवादी माफ कीजिएगा, यूरोप के उदारवादी विचारकों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है समाजवाद की विभिन्न विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। और दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है इसके अथवा में कार्ल मार्क्स थे उनके सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की समीक्षा करनी है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में है महान आर्थिक मंदी जो कि 1929 से 1933 तक रही, इसके क्या कारण थे और विश्व पर आर्थिक मंदी के प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न था 1919 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक जर्मनी की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसके बाद प्रश्न आता है कि 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी क्रांति में माओ से तुंग के योगदान का विवरण दीजिए। और इंडोनेशिया की आज़ादी पर एक लेख लिखिए। यहाँ हमें आखिरी प्रश्न देखने को मिलता है। कुल इस प्रकार 11 प्रश्न हैं। और दोस्तों इन सभी से जुड़े वीडियो आपको हमारे चैनल में एमए थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें सिलेबस से लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न होगा या फिर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करें। जो भी मदद होगी हम कर सकेंगे आपके लिए वो करेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लोबेर कहते हैं मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब आप मेहनत करते रहते हैं तो एक न एक दिन आप सफल जरूर हो जाते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।